जैसा हो। राजा हरिश्चंद्र से बड़ा सत्यवादी कोई नहीं, ऐसा पूरे विश्व में ये बात प्रसिद्ध थी कि राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी न भूतो न भविष्यति, न भूतकाल में कभी ऐसा कोई सत्यवादी हुआ है और ना ही भविष्य में ऐसा कोई सत्यवादी होगा जैसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हैं। बड़ी विशेष बात है, क्योंकि देखिए श्री गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया, धर्म न दूसर सत्य समाना। गोस्वामी जी ने कहा कि देखो सबसे बड़ा धर्म है सत्य, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसलिए हमें सत्य का पालन करना चाहिए। सत्य का मतलब केवल यही नहीं कि हम हर बात को सच सच बोले, सत्य का मतलब हमारे आचरण में भी सत्य होना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अब कई लोग ऐसे हैं महाराज, जो मेरे जैसे लोग हैं, वो जैसे जैसा कोई व्यक्ति दिखता है ना उनके अनुरूप अपना स्वरूप बदल लेते हैं कि आप सब भक्त वैष्णव जन दिखे तो आपके सामने मैं भक्त बन के बैठ गया, कोई अन्य व्यक्ति दिखा तो उसको उसके स्वार्थ को साधने के लिए उसकी बात करता रहूंगा। तो इस प्रकार जो ढोंगी पाखंडी लोग होते हैं वो सत्य का पालन नहीं करते हैं जीवन में, और ये गलत बात है। आचरण में भी सत्य होना चाहिए, जैसे संतों के आचरण में सत्य होता है। इसलिए आप देखिए कि संत के प्रति सबका एक सहज आकर्षण होता है, इसलिए हमारा आचरण भी सत्य हो, हमारी वाणी में भी सत्य हो और हमारे मन में भी सत्य हो। मन से भी हम कभी किसी का अनिष्ट ना सोचे। इसलिए हमने कल की कथा में सुना था कि गोस्वामी जी कहते हैं महाराज कलयुग बड़ा अच्छा है, मानस पुण्य होए नहीं पापा। मानस पुण्य तो होते हैं कलयुग में पर पाप नहीं होते, ये बड़ी अच्छी बात है कलयुग की है। तो इस प्रकार से हमारे आचरण में भी सत्य होना चाहिए, जैसे हम हैं वैसे ही हम सदैव बन के रहें, भगवान के सामने भी वैसे ही बनकर जाएं महाराज। भगवान के सामने कभी कुछ बन के जाने की आवश्यकता नहीं होती है, भगवान के सामने तो जैसे हैं सो चले जाए, भगवान स्वीकार करते। ओके, इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र पूर्ण रूप से सत्यवादी थे। इसका आशय यही है कि वे मुख से भी सत्य बोलते थे, आचरण से भी सत्य का पालन करते थे और मन से भी, मनसा वाचा कर्मणा, वे सत्य का पालन ही करते थे। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ये त्रिशंकु के पुत्र थे, साथ में ये बड़े ही धर्मात्मा, सत्य परायण तथा प्रसिद्ध दानी भी थे, खूब दान भी करते थे। इनकी सत्य की परीक्षा की गाथा पुराणों में बड़ी प्रसिद्ध है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, संभवतः आप लोगों ने सुनी भी होगी, नहीं सुनी तो हम अभी सुनेंगे ही। कहते हैं महाराज जी इतने बड़े सत्यवादी थे कि प्रत्येक मनुष्य इनके सत्य के विषय में जानता ही है। और इनकी पत्नी जो शैव्या थी और साथ में इनका एक पुत्र था जिसका नाम रोहित था। तो ये है संक्षिप्त रूप में श्री हरिश्चंद्र जी का चरित्र, वो हम अभी सुनेंगे। इस कवित्व में, इस भाव में जो श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया, आगे अन्य अन्य भक्तों का भी वर्णन किया है, जैसे सूरत और सुधनवा। कहते हैं दोनों भगवान के बड़े भारी भक्त थे। शंख और लिखित दोनों ब्राह्मणों की मन बड़े मलिन थे, उन्होंने दोनों भक्तों को जो है मिथ्या दोष लगाकर उन पर और उनको महाराज दोषी ठहराया। वे अपने पाप से मर गए तथा शरणागत रक्षक भगवान शिवी के पास जो है परीक्षा लेने के लिए इंद्र और अग्नि बाज और कबूतर बनकर गए। शरणागत कबूतर की रक्षा करते हुए प्रसन्न होकर उन्होंने जो है बाज को अपना शरीर का मांस जो है काट कर दे दिया। तब वे दोनों, उन दोनों को विश्वास हुआ कि अपने प्राणों का दान देकर भी ये दूसरे की रक्षा कर रहे हैं, यही सच्चे धर्मात्मा है। तो कहने का आशय ये है, जो जिनका नाम आ रहा है ना, इनका चरित्र आगे आएगा। तो ये तो बहुत संक्षिप्त में यहाँ श्री प्रियादास जी ने एक बार वर्णन किया है। हमने जो पद सुना है ना, उस पद में जितने जितने भक्तों का चरित्र है वो सब विस्तरित है आगे। कहते हैं छप्पे में शेष, भरत और दधीच आदि भक्तों की जो कथाएं हैं वो श्रीमद् भागवत में कही गई हैं, और जिन्होंने परोपकार में अपना तन मन धन अर्पण किया वे भक्त संसार में सभी को प्रिय हुए। और वास्तव में जो है भक्त की पहचान ही ये है, भक्त बड़ा परोपकारी होता है। परोपकारी होने का अर्थ ये नहीं कि आप जो है सबको
धन बांटते रहें। ठीक है, अगर आप यथा सामर्थ्य किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं तो आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब भगवान के भक्त बने, सब वैष्णव बने, सब भगवान की कथा सुने, नाम जप करें। ये सबसे बड़ा परोपकार है, इससे बड़ा परोपकार तो है ही नहीं। आपने किसी को प्रेरित किया कि भैया खूब जो है भगवान का नाम जपा करो, और उसने एक माला जपना भी अगर शुरू कर दिया तो भगवान को आप बड़े प्रिय हो जाएंगे। तो इसलिए परोपकार किसी भी रूप में हो सकता है। नाम का दान, भक्ति का दान, ये सबसे सबसे बड़ा परोपकार है। बाकी तो भोजन आदि तो अगर आप किसी को दे रहे हैं वो तो भगवान को प्रिय है ही। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं, भूखे टूका प्यासे ही पानी, यह भगति हरि के मन मानी। भूखे को अन्न और प्यासे को पानी सदैव देना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हम लोग जो है श्री हरिश्चंद्र जी के चरित्र में प्रवेश करें। कहते हैं, महाराज सूर्यवंश में त्रिशंकु नाम के एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिन्हें मुनि विश्वामित्र अपने योग बल से सशरीर स्वर्ग भेजने का प्रयत्न किया था। महाराज हरिश्चंद्र इन त्रिशंकु के ही पुत्र थे और ये बड़े ही धर्मात्मा, सत्यपरायण और प्रसिद्ध दानी थे। इनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। साथ में जो महामारी और दुर्भिक्ष आदि उपद्रव जो है वो कभी भी नहीं होते थे, क्योंकि जहां धर्म होगा ना वहां ये सब काम नहीं होंगे। अब देखिए, आजकल लोग जो है घर में बहुत लड़ते रहते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म खत्म हो रहा है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ऐसे उपद्रव होते हैं, पर इनके राज्य में ऐसा कुछ नहीं होता था। कहते महाराज हरिश्चंद्र के यश से त्रिभुवन भर गया था। पूरे त्रिभुवन में इनका यश फैला हुआ था, यानी कि 14 भुवन कोश ब्रह्मांड में सब जगह इनकी चर्चा थी। कहते देवऋषि नारद के मुख से इनकी प्रशंसा सुनकर देवराज इंद्र तो महाराज ईर्ष्या से जल उठे। क्यों? क्योंकि देवता तो बड़े स्वार्थी होते। तो इंद्र को बड़ी ईर्ष्या हुई कि ठीक है, राजा हैं, धरती के राजा हैं, हम तो महाराज स्वर्ग के राजा हैं, हमसे बड़े सत्यवादी थोड़ी हो सकते हैं। नारद जी ने आकर और डांट दिया इंद्रदेव को कि भैया तुम तो वही इंद्र हो ना जिसने जो है भरत जी के विरुद्ध चाल चली थी, माता सरस्वती को कहा था कि इनकी मति फेर दो। तो वो तो सत्य नहीं था, पर हरिश्चंद्र की तो वाणी में प्रत्येक वाक्य ही सत्य है। अब ऐसा हमें ये नहीं सोचना है कि इंद्रदेव गलत है या कोई गलत है, तो सब भगवान की विभूति है, ये सब लीलाएं हैं, तो इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। खैर, कहते हैं इस प्रकार से इंद्र जो है थोड़े से फिर भी उनके मन में ईर्ष्या रही। तो इंद्र ने क्या किया कि विश्वामित्र मुनि से प्रार्थना की कि हे मुनि, आप जाइए और आप जाकर महाराज परीक्षा लीजिए, और ऐसी परीक्षा लीजिए जैसी ना भूतो और ना भविष्यति, ना कभी किसी ने सुनी हो, ना कभी किसी ने देखी हो, और ना आगे कोई सुन सके देख सके। ऐसी परीक्षा लीजिए इसके सत्य की, हम देखते हैं कितना बड़ा सत्यवादी है। ऐसा महाराज इंद्रदेव ने प्रार्थना की है विश्वामित्र जी से। अब हुआ क्या कि श्री विश्वामित्र जी गए, ये तैयार हो गए कि पहले तो बाकी सबसे भी प्रार्थना की गई, और भी जो पुराणों में कथा मिलती है ना उसमें और भी बातें आती हैं कि काफी लोगों से प्रार्थना की गई लेकिन कोई माना नहीं। उन्होंने कहा कि देखो, इनके वंश में आगे चल के भगवान प्रकट होंगे, और भैया हमने कोई उल्टी सीधी हरकत कर दी तो कुछ अगर इनको बुरा लग गया तो ये तो वैष्णव है, वैष्णव अपराध लग जाएगा और आगे भगवान तो आने ही वाले हैं, तो फिर भगवान जो है हमें खूब अच्छे से दंड देंगे। तो इसलिए हम तो ऐसा काम नहीं करेंगे। कई अन्य अन्य ऋषियों से प्रार्थना की गई, उन्होंने हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, हम भजन साधन करने के लिए साधु बने, किसी की परीक्षा लेने के लिए साधु नहीं बने, हमारा काम है भजन करना। तो अंत में विश्वामित्र जी माने, क्यों? विश्वामित्र जी महाराज जो है वे गुरु रूप है, तो गुरु तो शिष्य की परीक्षा ले ही सकता है। तो इस प्रकार से विश्वामित्र जी माने हैं। महामुनि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र से बातों ही बातों में उन्होंने समस्त राज्य दान रूप में ले लिया। इसमें भी बड़ा विस्तार है। हुआ क्या कि ये पहुंच गए विश्वामित्र जी, और
अब क्या है, राजा हरिश्चंद्र जो है वो पूरे भूमंडल के एक छत्र राजा थे, यानी कि पूरी भूमि, पूरी धरती के एक छत्र राजा थे। सूर्यवंश में जितने राजा हुए सब चक्रवर्ती सम्राट ही हुए। तो हुआ क्या कि इन्होंने वचन ले लिया विश्वामित्र जी ने कि मैं जो मांगूंगा तुम दोगे, और तुम बहुत बड़े दानी हो मैंने सुना है। बोले आप आज्ञा कीजिए, आपको जो भी चाहिए आपको मिलेगा। बोले मुझे तुम्हारा राज्य चाहिए। तत्क्षण बिना विचार किए, दूसरी बार पूछा भी नहीं, दे दिया पूरा राज्य, यानी कि पूरे भूमंडल का राज्य दे दिया। कहते हैं कि सारा राज्य उन्होंने मुनि को भेंट दे दिया। तो अब मुनि ने पूछा कि जब भैया सारा राज्य मुझे दे दिया तो अब यहाँ से निकलो, अपना राजमहल खाली करो, अपने परिवार को लेकर भागो यहाँ से। तो इनके मन में ये नहीं आया कि बताओ इतने बड़े महर्षि हैं, मेरा सारा राज्य ले लिया और फिर भी जो है मुझसे इतने जो है कठोर और इतने हृदय घातक शब्द बोल रहे हैं। अरे प्रेम से भी बोल सकते हैं कि भैया आप चले जाओ, ये तो बड़े ही कटु वचन बोल रहे हैं। ऐसा उन्होंने सोचा नहीं मन में। उन्होंने कहा कि आपका राज्य है, अब आप इस राज्य के राजा हैं तो ठीक है, हम चले जाते। कहते हैं उन दिनों काशी ही एक ऐसा स्थान था जिस पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि काशी के राजा तो महाराज विश्वनाथ जी हैं, भगवान भोलेनाथ हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। काशी में किसी मनुष्य का राज्य ना तो था और ना आज भी है। काशी तो काशी है। काशी भगवान विश्वनाथ की नगरी है और उनके ही आदेश से चलती है। हमारी अयोध्यापुरी जो है, अयोध्या में भी सरकार की नहीं चलती है, अयोध्या में संतों की चलती है। अयोध्या में आज भी संतों का ही वर्चस्व ज्यादा है। इसी प्रकार श्री धाम वृंदावन में भी जो संत जन है, रसिक जन है, उनकी ही बात को स्वीकार किया जाता है। तो जो धाम है, धाम तो धाम की मर्यादा से चलता है। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ विराजमान है। वास्तव में तो सारा संसार ही, अनंत कोटि ब्रह्मांड ही उनके आदेश पर चलता है। तो इस प्रकार से जो धाम है उसके अधिष्ठात्री जो देवता है उन्हीं का ही वहां राज्य माना जाता है। तो हरिश्चंद्र जी ने सोचा कि अब हमारे घर से तो हमें निकाल दिया गया, तो अब हम जो है काशी चले जाते हैं, भगवान विश्वनाथ के द्वार पे। चना चबेना गंगा जल जो पूर्वे करतार, काशी कबहू ना छाड़िए श्री विश्वनाथ दरबार। ये बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, काशी में कही जाती। जैसे कई लोगों की निष्ठा होती है ना कि हम श्री राम वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे, अयोध्या जी से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसे ही जो शिव उपासक हैं उनकी काशी जी में बड़ी निष्ठा है। काशी कबहू ना छाड़िए श्री विश्वनाथ दरबार। चाहे गंगा जल पीकर रहना पड़े, चना चबीना खाना पड़े, पर काशी को नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसी बहुत सुंदर मान्यता वहां की है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री काशीपुरी की जय। बड़ा अद्भुत स्थान है महाराज काशी। गोस्वामी जी ने भी बहुत समय तक वहां निवास किया और बहुत सुंदर वर्णन भी गोस्वामी जी ने किया है कि जो गति अगम महामनि गावही, तब पुर कीट पतिंग पावही। गोस्वामी जी ने कहा कि जो गति बड़े बड़े महामुनियों को बड़ी अगम है, जो गति पाने के लिए बड़े बड़े महामुनि लाखों लाखों साल तपस्या करते हैं, काशी में कीट पतिंग को भी वो गति प्राप्त हो जाती है। किसी की मृत्यु काशी में हो जाए उसका कल्याण निश्चित है। भगवान शिव जो है स्वयं उसका दाहिना कान पकड़कर स्वयं उसके दाहिने कान में मंत्र राज श्री राम तारक मंत्र बोलते हैं और उसका कल्याण करवाते हैं। ये काशी की महिमा, इसलिए लोग प्रयास करते हैं कि प्राण काशी में ही छूट जाएं। इतनी महिमा बताई गई शास्त्रों में कि काशी में कोई अगर रह नहीं रहा है, काशी के ऊपर से उड़ता हुआ जा रहा है, जैसे कोई पशु पक्षी, पशु तो नहीं, पक्षी आदि कोई अगर उड़ता हुआ जा रहा है, कोई कीट पतंग उड़ता हुआ जा रहा है, तो वो काशी के ऊपर उड़ता उड़ता मर गया तो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। काशी का स्मरण करके मर गया तो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। ये महिमा है काशी की। खैर बड़ा सुंदर वर्णन जो है शास्त्रों में आया है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े। कहते हैं इस प्रकार से इन्होंने सोचा कि काशी जाना चाहिए, तो वे रानी शैव्या तथा पुत्र रोहित इनको लेकर काशी की तरफ चल पड़े।
अब दो नाम प्राप्त होते हैं इनके पुत्र का, एक नाम तो रोहित है, एक नाम रोहिताश्व है। तो जैसा भी समझे एक ही बात है। तो ये लोग काशी गए और जाते समय मुनि ने राजा से कहा कि देखो, बिना दक्षिणा के यज्ञ, दान, जप, तप सब निष्फल हो जाते हैं। अब तुमने इतना बड़ा दान दे दिया तो दक्षिणा भी दो। तो अब सबने सोचा कि महाराज, ये विश्वामित्र जी को पता नहीं क्या हो गया। अरे इतना बड़ा राज्य ले लिया, बेचारे से उसका घर भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, अब उसके पास है क्या जो वो तुम्हें देगा। पर राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि गुरुदेव आप आज्ञा कीजिए, मैं क्या दक्षिणा दूं। बोले देखो, आप जो है इस बड़े भारी दान की सांगता के लिए 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप दीजिए, क्योंकि दान बहुत बड़ा है। तो दान इतना बड़ा है तो दक्षिणा भी बड़ी होनी चाहिए उसकी। तो कम से कम 1,000 स्वर्ण मुद्राएं आप दान में दे दीजिए। अब महाराज के पास तो अब कुछ रहा ही नहीं था, उन्होंने तो सब कुछ ही दान कर दिया। तो उन्होंने इसके लिए 1 मास की अवधि मांगी कि 1 महीने बाद मैं आपको जो है आपकी दान की सारी मुद्राएं दे दूंगा। विश्वामित्र ने प्रसन्नता पूर्वक 1 मास का समय दे भी दिया। महाराज हरिश्चंद्र काशी पहुंचे और शैब्या और रोहित जो है उनको एक ब्राह्मण के हाथ बेचकर, देखिए बड़ी कठोर परीक्षा है श्री हरिश्चंद्र जी की। इसलिए तो हमने कथा की शुरुआत में चर्चा की कि बहुत सावधान होकर इस चर्चा को सबको सुनना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी ही कठोर परीक्षा है। कहते हैं कि काशी जैसे ही पहुंचे तो इन्होंने अपने पुत्र को और अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। बेच दिया का मतलब कि उनको कह दिया कि आप जो है मेरे पुत्र और मेरी पत्नी से जो काम करवाना चाहें, घर का कोई काम, बर्तन आदि कुछ साफ करने हैं या अन्य अन्य जो भी घर के काम है वो आप करवा सकते हैं, और मुझे इनके बदले धन दे दीजिए। धन ले लिया महाराज। अब हुआ क्या कि खुद, हाँ गिरवी भी कह सकते हैं, उसके बाद जो है खुद जाकर एक चांडाल के हाथ में बिक गए। अब ऐसी जो है विकट विडंबना है कि जो सत्यवादी राजा हैं आज वो एक चांडाल के हाथ बिक रहे हैं। क्यों? क्योंकि और कोई खरीदने के लिए तैयार ही नहीं हुआ इनको। बोले महाराज आप कैसी बात कर रहे हैं, आप इतने बड़े सम्राट हैं, हमारे राजा हैं, हम आपको खरीदें, कैसी बात है। तो एक चांडाल ने इनको खरीद लिया। कहते हैं क्योंकि इसके सिवा अन्य कोई उपाय था भी नहीं। इस प्रकार मुनि के ऋण से मुक्त होकर राजा हरिश्चंद्र अपने स्वामी के यहाँ रहकर काम करने लगे। अब इतना सब उनको करना इसलिए पड़ा ताकि वो 1,000 स्वर्ण मुद्राएं हम प्रदान कर सके। कहते हैं इनका स्वामी जो है मरघट का मालिक था। मरघट मतलब वो शमशान होता है ना, तो कहते हैं उसने इन्हें शमशान में रहकर मुर्दों के कफन लेने का काम सौंपा। इस प्रकार राजा बड़ी सावधानी से स्वामी का काम करते हुए शमशान में ही रहने लगे। यही है सत्य। सत्य का क्या मतलब है? सत्य का मतलब है कि जब अनुकूल परिस्थिति हो तब तो सभी सत्य का पालन कर रहे हैं। देखिए बड़ी विशेष बात है कि जैसे मान लीजिए आज ठाकुर जी की कृपा से, भगवान की दया से ये दास यहाँ बैठा है, आपको बढ़िया सुंदर कथा सुना रहा है। वास्तव में तो सुनाने वाले गुरुदेव है, मैं तो सुनने आता हूँ। भौतिक रूप से देखा जाए तो मैं यहाँ आपको कहूँ कि देखिए खूब जो है भजन करना चाहिए, भगवान पर खूब विश्वास करना चाहिए, भगवान सब मंगल करते हैं। और मेरे जीवन में कहीं कोई कठिन परिस्थिति आई, हालांकि मेरे जीवन में तो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं और ना ही कभी होता है, मान लीजिए ऐसा कभी हुआ और मैं कहूँ कि अरे भगवान तो जो करते हैं, पता नहीं क्यों भगवान मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, मुझे ही क्यों कष्ट मिलता है, और अन्य अन्य बहुत सी बातें कही जाती हैं कि अच्छे व्यक्ति के साथ ही बुरा करते हैं भगवान, ऐसी ऐसी। तो मैं अगर बैठकर ऐसी उल्टी सीधी बातें कहने लग जाऊं तो ये सत्य में नहीं आएगा। यही तो समझना है कि अनुकूल परिस्थिति में तो सभी सत्य का पालन कर रहे हैं। जो प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान का स्मरण कर रहा है, अपने धर्म को नहीं छोड़ रहा है, वास्तव में वही धर्मात्मा है। धर्मात्मा वो नहीं है जो बाहर खूब आडंबर कर रहा है। आपने जो बात शास्त्र में संत से सुनी है और जो गुरु आज्ञा है उसका अगर आप पालन अनुकूल और प्रतिकूल सब परिस्थितियों में करते हैं तो वास्तव में फिर आप भगवान के बड़े प्रिय हो जाते हैं। खैर,
एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से समझना चाहिए। इसके लिए चाहिए विश्वास, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। बिनु विश्वास भगति नहीं, और तेहि बिन द्रवहु न राम, और राम भगति बिनु सपने हो, जीव न लय विश्राम। इसलिए श्री स्वामी जी ने ऐसी बात कही। बाकी एक और भाव भी बड़ा प्रसिद्ध है हमारे वृंदावन में, जो है उसको गाया जाता है, जिसमें भक्त की ये प्रार्थना है कि प्रभु मुझे आपके चरणों का भरोसा है, उसमें हमारा कुछ भी साधन हो ही नहीं सकता है, ये तो सब भगवान की कृपा से ही संभव है। तो एक बड़ा सुंदर पद है, आज वैसे भी एकादशी है तो हम लोग थोड़ा सा उस पद का स्मरण करें। सूरदास जी का बड़ा सुंदर था, एक छोटा सा ही पद है। हमारे यहाँ का नियम है एकादशी के दिन एकादशी की कथा, और एक छोटा सा कोई ना कोई पद तो हम सुनते ही। तो एक बार फिर प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा अद्भुत भाव है। सूरदास जी लिखते हैं, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी कहते हैं कि मुझे बड़ा दृढ़ विश्वास है इन चरणों पे कि मेरा सर्वथा मंगल ही मंगल होगा। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। आगे श्री सूरदास जी लिखते हैं, क्योंकि वल्लभाचार्य महाप्रभु के शिष्य हैं, उनकी परंपरा से हैं, तो उनके विषय में श्री सूरदास जी लिखते हैं, श्री वल्लभ नख चंद्र घटा बिन, सब जग माही अंधेरो, साधन और नहीं आकली में, जासो होत निवेरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। सूर कहा कहे विविध अंधारो, बिना मोल को चेरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। बड़ा सुंदर भाव है। सूरदास जी कहते हैं, प्रभु हे गुरुदेव भगवान, मैं तो आपके चरणों का बिना मूल्य का एक सेवक हूँ। श्री गोपियां भी यही कहती कि प्रभु हम आपकी निशुल्क दासिका हैं। गोपी गीत में हमने इसका श्रवण किया था। तो इस प्रकार से दृढ़ इन चरणन केरो, भगवान में जब दृढ़ विश्वास होगा तभी सत्य का पालन जीवन में हो सकता है। इस प्रकार से इन्होंने जो है अपनी पत्नी और अपने पुत्र को भी बेच दिया और खुद भी बिक गए महाराज जी चंडाल के हाथों। कहते हैं इधर रानी जो शैब्या है वो ब्राह्मण के घर में रहकर उसके बर्तन साफ करती और घर में झाड़ू बुहारी आदि सब काम करती, और जो कुमार है यानी कि जो रोहित उनका पुत्र है वो पुष्प वाटिका से ब्राह्मण के देव पूजन के लिए पुष्प लाता और राज सुख भोगते हुए, और कभी कठिन काम करने का अभ्यास तो था नहीं इन लोगों को, ये तो राजा के घर में रहते थे, इनको इतना सब काम करने का अभ्यास था नहीं। इसलिए रानी शैब्या और कुमार रोहिताशव ये इनका शरीर जो है अत्यंत परिश्रम के कारण बड़ा ही सूख गया और उन्हें पहचानना कठिन हो गया, इतना शरीर को कष्ट हुआ। पर देखिए बड़ी विशेष बात है कि चाहते तो ये लोग मना कर देते कि भाई हम तो नहीं मानेंगे इनकी बात, मैं नहीं मानूंगा अपने पिताजी की बात, छोड़ के चले जाते। और जो उनकी पत्नी है वे भी कह देती कि भैया हम तो नहीं मानेंगे, लेकिन ये हमारी संस्कृति ही नहीं रही। ये बड़ी विशेष बात है। उन्होंने एक बार भी आपत्ति नहीं जताई कि आप ये सब काम क्यों कर रहे हैं और इस प्रकार से हमें क्यों कष्ट दे रहे हैं। तो इस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र उस चंडाल के यहाँ अपना सब काम कर रहे हैं और राजा हरिश्चंद्र की जो पत्नी है और जो पुत्र है वो यहाँ इस ब्राह्मण के घर में इसकी सारी सेवा करते हैं। कहते हैं कि इसी बीच में एक दिन जबकि कुमार जो है पुष्प का चयन कर रहा था तो एक पुष्पलता के भीतर से एक काले विषधर सर्प ने उसे डस लिया। कुमार का अमृत शरीर जमीन पर गिर गया तो किसी को पता लगा नहीं क्योंकि वो फूल चुनने गया था।
तो काफी समय तक उसका शरीर पड़ा रहा। तो काफी समय बाद उसकी माता शैब्या को ये खबर मिली, तो वह स्वाभाविक सारा कार्य छोड़कर भागी और देखने गई कि मेरे पुत्र को हुआ क्या है। पुत्र के शव के पास गई और उसे लेकर दाह के लिए शमशान पहुंची। अंतिम संस्कार तो करना ही। अब शमशान पहुंची तो अब शमशान में तो राजा हरिश्चंद्र बैठे उस चांडाल के यहाँ पे, तो अब जो है सेवक का काम कर रहे हैं और उनका काम यही है कि जितने भी शव आए उनको एकत्रित करना है और उनके लिए सारी चिता आदि तैयार करनी। तो वो शमशान पहुंची। महारानी पुत्र के शव को जलाना ही चाहती थी कि हरिश्चंद्र ने आकर उससे जो है कफन मांगा। और पहले तो जो है दंपति ने एक दूसरे को पहचाना ही नहीं, क्योंकि शरीर एकदम सूख गया था, समझ ही नहीं आ रहा था कि यह है कौन। परंतु दुख के कारण जब शैव्या रोने और चीखने लगी, तब राजा ने रानी और पुत्र को पहचान लिया। राजा ने आवाज से पहचान लिया कि ये तो मेरा ही पुत्र है जिसका शव यहाँ आया है। यहाँ पर हरिश्चंद्र की तीसरी बार कठिन परीक्षा हुई। शैव्या के पास जो है वो रोहिता शव के कफन के लिए कोई कपड़ा था ही नहीं। इतना मतलब धन का अभाव था कि उनके पास एक भी वस्त्र भी नहीं था अंतिम संस्कार जिससे किया जा सके। परंतु राजा ने रानी के गिड़गिड़ाने की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, अगर आपको अंतिम संस्कार करवाना है तो विधि पूर्वक करवाना पड़ेगा और उसके लिए तो कपड़ा घी आदि सब लगेगा। तो आपकी मर्जी है, अगर आपको करवाना है तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी। अब रानी मन में सोच रही कि अरे आपका भी तो ये पुत्र है, लेकिन आप इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं जैसे आप इसको जानते ही ना हो। तो कहते हैं कि वे पिता के भाव से पुत्र शोक से ही क्यों दुखी ना हो, पर यहाँ तो ये पति ही नहीं थे। यानी कि उन्होंने तो जब बेच ही दिया, जब उनको ब्राह्मण के हाथ ही सौंप दिया तो उन्होंने त्याग दिया। अब मैं जानता ही नहीं हूं इन लोगों को, ऐसा। कहते हैं कि वे तो मरघट के स्वामी के नौकर थे और सेवक का कार्य होता है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। सेवक का अपना कोई विचार नहीं होता है। उनकी आज्ञा के बिना जो है वो उस शव को कफन लिए बिना जला देना ये पाप था। ये जो है सेवक का धर्म है कि जैसा स्वामी आज्ञा करे वैसा ही करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कोई उनको ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि देखो देवी, ये रोने चिल्लाने से कोई बात बनेगी नहीं, आप जो है व्यवस्था कीजिए, तभी यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार होगा। तो इस प्रकार से वे बिल्कुल भी अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। ये भी तो सत्य में आता है, क्योंकि आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं तो उसकी बात मानना ये भी तो एक सत्य है। तो इस प्रकार से जब रानी ने स्वामी को किसी तरह मानते नहीं देखा, कि रानी ने बड़ा मनाया कि देखिए आपका पुत्र है, आप जो है इस प्रकार से अपने पुत्र का अंतिम संस्कार तो कर सकते हैं, और हमारे यहाँ तो ये बड़ी विशेष विधि है, अंतिम संस्कार नहीं होगा तो कल्याण कैसे होगा। तो इसलिए रानी ने सोचा कि इस बेचारे के कल्याण का तो आप कम से कम विचार कीजिए, इसका कल्याण नहीं होगा अगर इसका अंतिम संस्कार ना हुआ तो कुछ ना कुछ विचार तो आपको करना ही चाहिए। जैसे भी हैं हम हैं तो आपके ही। पर राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। ये बड़ी कठोर परीक्षा जो है राजा हरिश्चंद्र की चल रही। तो इस प्रकार से रानी ने देखा कि अब ये मान तो रहे नहीं किसी भी तरह से, तो जो साड़ी पहनी थी उसके 2 टुकड़े, थोड़ा सा उस साड़ी को जो है उसके हिस्से को तोड़कर फिर उसके 2 टुकड़े किए गए और उसे जो है कफन के रूप में देने की तैयारी हो गई। अब ये कफन वो वाला कफन नहीं है जो उसमें दिखाते हैं ना अन्य अन्य मुस्लिम आदि धर्मों में, ये वो नहीं है, कपड़े में लपेटा जाता है एक व्यक्ति को, उसकी बात हो रही है। तो कहते हैं कि इन्होंने फिर अपनी साड़ी का एक हिस्सा दिया और उसको एक कफन रूप में तैयार किया गया। रानी ज्यों ही साड़ी के 2 टुकड़े करने को तैयार हुई, वहां भगवान नारायण और मुनि विश्वामित्र दोनों प्रकट हो गए और विश्वामित्र जी के साथ बहुत से ब्राह्मण भी आ गए। क्यों? क्योंकि इतना कठोर समय देखने के बाद भी ये लोग अपने धर्म से विचलित नहीं हुए और इनमें से कोई भी विचलित नहीं हुआ। ये बड़ी विशेष बात है। राजा हरिश्चंद्र तो नहीं ही हुए, ना ही राजा हरिश्चंद्र की पत्नी और ना ही उनका पुत्र। हालांकि पुत्र तो मर गया, पर पुत्र ने भी जब तक वो जीवित था
उसने भी अपने धर्म का पालन किया ही है। तो जब ये देखा भगवान ने कि रानी जो है अपनी जो साड़ी उन्होंने पहनी उसके दो टुकड़े करने के लिए तैयार है और उससे जो है कफन बनाना चाहती हैं, तो अब जो है भगवान से रहा नहीं गया, भगवान आए, श्री विश्वामित्र जी को साथ लेकर आए और जैसे ही वहां उपस्थित हुए कहने लगे कि देखो ये तुम्हारी धर्म पालन की बड़ी दृढ़ता से हम बड़े प्रसन्न हैं। अब ये कथा यहाँ पर तो हमने विस्तार में सुनी, इसको और भी बहुत विस्तार में पद्म पुराण आदि ग्रंथों में कहा गया है, बहुत विस्तार में बहुत बड़ी कथा है। तो वहां पे अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे, भागवत जी में भी इसका संकेत हुआ है, तो वहां पे इसको पढ़ा जा सकता है। खैर भगवान आए, भगवान ने कहा कि देखो तुम तीनों जो है बिल्कुल संदेह त्याग दो और ये हमारा वचन है कि तुम तीनों सदैव स्वर्ग में जाकर अनंत काल तक स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगोगे और इधर जो है इंद्र ने रोहिताश्व के मृत शरीर पर अमृत की वर्षा की। ये देवताओं के पास तो अमृत है तो उसको जीवित कर दिया, हालांकि अमृत से कोई मृत व्यक्ति जीवित नहीं होता है, ऐसा संभव नहीं है। कोई मर गया तो वो अमृत से जीवित नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ भगवान की वाणी से हो सकता है। कैसे? इसका प्रमाण है महाराज मनु। महाराज मनु और शत्रुपा जब तपस्या करने गए, हमने रामचरितमानस में कथा सुनी थी, तो महाराज मनु और शत्रुपा ने ऐसी तपस्या की कि शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण हो गया, एकदम हड्डियां दिखने लग गई, बाकी सारा शरीर खत्म हो गया था। पर जैसे ही भगवान की वाणी कानों में पड़ी, गोस्वामी जी ने कहा कि पुनः उनका शरीर स्वस्थ हो गया, ऐसा लग रहा था कि मानो अभी घर से निकले ही हैं। तो ये भगवान की वाणी का प्रभाव है कि भगवान की वाणी सुनते ही मृत व्यक्ति भी जीवित हो जाता है। तो ये कथा हमने रामचरितमानस में सुनी थी, आप लोगों को याद भी होगी निश्चित रूप से। तो इस प्रकार से वहां भगवान भी थे, तो भगवान की वाणी से फिर उनका जो पुत्र है वो जीवित हुआ और कुमार सोकर उठे हुए ऐसी प्रतीति होती थी। ऐसा लगता था कि मानो कोई बालक जो है वो सोकर उठा हो, यानी कि कोई ऐसा शरीर में कष्ट नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, एकदम स्वस्थ होकर वे उठे। हरिश्चंद्र ने समस्त देवता गणों से कहा कि जब तक मैं अपने स्वामी से आज्ञा ना ले लूं तब तक यहां से नहीं हटूंगा। मतलब आप लोग परीक्षा ले रहे थे वो ठीक है सारी बात, लेकिन मैं तो चांडाल को जो है खुद को बेच चुका हूं, तो मैं उस चांडाल से तो आज्ञा लूंगा ही कम से कम। इस पर श्री धर्मराज ने कहा कि राजन, तुम्हारी परीक्षा के लिए मैंने ही चांडाल का रूप धारण किया था और तुम जो है अपनी परीक्षा में पूर्णतः उत्तीर्ण हो गए हो, अब तुम सहर्ष जो है स्वर्ग जा सकते हो। इस पर महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मेरे विरह में मेरी प्रजा अयोध्या में बड़ी व्याकुल हो रही होगी, उनको छोड़कर मैं अकेला स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ। यदि आपको स्वर्ग भेजना ही है तो मुझे और मेरी पत्नी को तो आप भेज ही रहे हो, मेरे पुत्र को भी भेज रहे हो, मेरी प्रजा को भी भेजा जाए तो फिर जो है मुझे स्वर्ग जाने में कोई आपत्ति है नहीं, अन्यथा उसके बिना मैं स्वर्ग में रहने की कोई अपेक्षा करता नहीं हूं, मुझे कोई बहुत विशेष रूप से स्वर्ग की कामना है नहीं। तो इस पर इंद्र ने कहा कि देखो महाराज, उन सबके कर्म तो अलग अलग हैं और वे सब एक साथ स्वर्ग जा नहीं सकते। ये सुनकर हरिश्चंद्र ने कहा कि मुझे आप मेरे जिन कर्मों के कारण अनंत काल तक स्वर्ग भेजना चाहते हैं, उन कर्मों का फल सबको समान रूप से बांट दिया जाए, तो फिर जो है सबके पुण्य लगभग बराबर हो जाएंगे और फिर जो है स्वर्ग का क्षणिक सुख भी मेरे लिए सुख कर होगा। यानी कि बिना मेरी प्रजा के मैं जाऊंगा नहीं, वो प्रजा साथ होगी तो फिर ठीक है। कहते किंतु मैं बिना अपनी प्रजा के अनंत काल तक स्वर्ग में सुखी नहीं रह सकता हूँ, ना ही मैं रहना चाहता हूँ। देवराज इंद्र प्रसन्न हुए, उन्होंने तथास्तु कहा है। सभी देवतागण फिर जो है महाराज हरिश्चंद्र तथा शैव्या एवं रोहिताशव को आशीर्वाद देकर नाना प्रकार से वरदान देकर अंतर ध्यान हुए। भगवान श्री नारायण देव ने भी उन्हें अपना अचल भक्ति देकर कृतार्थ किया है। अब क्योंकि स्वर्ग जाकर तो व्यक्ति को वापस आना है, भगवान ने कहा है गीता में, शिने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति। स्वर्ग में जब कोई व्यक्ति जाता है तो उसके पुण्य जब खत्म हो जाते हैं तो स्वर्ग से धक्का मार के उसको नीचे फेंक दिया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका वर्णन है शास्त्रों में। ये प्यार से नहीं उसको भेजते हैं कि भैया आपका समय पूर्ण हो गया आप जाओ, उसको धक्का मारते हैं, स्वर्ग से लात मारकर बाहर फेंक देते हैं।
तो इसलिए भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु आप हमें अपनी भक्ति का वरदान दीजिए, ताकि हम लोग जो है आपके नित्य धाम को प्राप्त करें, जहां से कोई वापस नहीं आता है। तो इस कारण से भगवान ने उन्हें अपनी भक्ति का वरदान दिया है। और अयोध्या वासी तो सब भगवान के परम भक्त हैं ही। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अयोध्या वासी कोई स्वर्ग गए होंगे। स्वर्ग आदि की कामना भगवान के भक्त नहीं करते। क्या कहते हैं, इधर सबके सब अयोध्या वासी जो है अपने स्त्री पुत्र एवं अपने भ्रातृयों सहित सब भगवान की आज्ञा को मानते हुए वहां चले गए। और बाद में मुनि विश्वामित्र ने अयोध्या नगरी को फिर से बसाया और कुमार रोहित को जो है अयोध्या के सिंहासन पर बिठाकर उसे समस्त भूमंडल का एक छत्र अधिपति वहां फिर बनाया गया। इसलिए जब श्री विश्वामित्र जी आए थे भगवान राम और श्री लक्ष्मण जी को मांगने, तो इसलिए श्री दशरथ जी डर गए थे। दशरथ जी को लगा कि जैसे इन्होंने हमारे पूर्वजों की परीक्षा ली, कहीं हमारी भी ऐसी कोई परीक्षा लेने ना आई हो। इसलिए सब लोग उनसे थोड़ा सा डरते थे कि ऐसी कठोर परीक्षा ली है कि अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को बेचना पड़ गया, कुछ चांडाल के यहाँ बिक गए, तब जाकर भी महर्षि विश्वामित्र के मन में कोई ऐसा वो नहीं हुआ कि अरे चलो कोई बात नहीं, कोई दया नहीं आई। वो फिर भी यही कह रहे थे कि मेरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं दोगे तब मैं तुम्हें छोड़ूंगा, नहीं तो भैया मैं तो महर्षि हूँ, मैं तो श्राप भी दे सकता हूँ। तो मतलब ये केवल परीक्षा का भाग है। इस प्रकार से फिर उनके पुत्र को वहां अयोध्या का राजा बनाकर और फिर अपनी तपस्या के लिए विश्वामित्र जी चले गए। तो ऐसी बड़ी सुंदर कथा श्री हरिश्चंद्र जी के चरित्र की प्राप्त होती है। एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे राजा ऋषि भरत का चरित्र है। राजा ऋषि भरत जी जो है भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे और इन्हीं के नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इनका विस्तृत वर्णन राजा रघुगण और जड़ भरत की कथा में हम पहले ही सुन चुके हैं, तो इसलिए पुनः उसकी आवश्यकता है नहीं। श्री दधीची जी का चरित्र आगे जो प्राप्त होता है। तो श्री दधीची जी का चरित्र हम थोड़ा सा सुने, उसके बाद फिर श्री दादा गुरुदेव भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। कहते हैं कि एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे और उन्हें यह अभिमान था कि हम जो है तीनों लोगों के स्वामी हैं और मैं देवताओं का राजा भी हूं साथ में, और ब्राह्मण जो है हमें यज्ञ में आहुति देते हैं, देवता हमारी उपासना करते हैं। फिर हम सामान्यतः जो ब्राह्मण हैं और बृहस्पति जी से इतना क्यों डरे, क्योंकि जो गुरु जी हैं वो भी तो ब्राह्मण हैं, बृहस्पति जी। तो उन्होंने कहा कि जब मैं तीनों लोगों का राजा हूं और तीनों लोग मेरे ही अंडर हैं, मैं सब देवताओं का भी राजा हूं, तो फिर गुरु जी से डरने की क्या आवश्यकता है, गुरु जी को मैं कुछ नहीं समझता हूं, ऐसा इंद्र सोचते थे। अभिमान आ गया मन में। तो अभिमान ऐसा आया कि गुरु जी को ही वो समझने लग गए कि गुरु जी कुछ भी नहीं है मेरे सामने। अभिमान की गति बड़ी सूक्ष्म है, हमने कल की कथा में भी चर्चा की थी। तो इस प्रकार से इंद्र ने सोचा कि गुरु जी जो है शायद मेरे गुरु बनने योग्य नहीं है, कोई और बढ़िया गुरु ढूंढना चाहिए। ये गुरु जी तो ब्राह्मण है, इनके जैसे ब्राह्मण तो यज्ञ में हमारे लिए आहुति देते हैं, यज्ञ में क्षमा चाहूंगा, यज्ञ में आहुतियां देते हैं ताकि हमें बल मिल सके। तो ये तो सामान्य ब्राह्मण ही है, ऐसा इंद्र सोच रहे थे। लेकिन वास्तव में क्या है कि तीनों लोगों के स्वामी भगवान है, क्योंकि वास्तव में करने कराने वाले भगवान है सब। खैर इंद्र को अभिमान हुआ और उनके आने पर जो है, अब जब गुरुजी आए तो इंद्र खड़े भी नहीं हुए। इंद्र ने सोचा कि अब गुरुजी जो है ये सामान्य व्यक्ति हैं, ये हमारे लिए गुरु बनने योग्य नहीं। कहते हैं कि वे तो हमारी जीविका से जो है पलते, उनको मैं पैसे देता हूँ गुरुजी को, तब जाकर उनका पालन होता है। ये सोचकर वो सिंहासन पर डटकर बैठ गए। भगवान बृहस्पति के आने पर ना तो वे स्वयं उठे और ना ही सभासदों को उठने दिया। सभासदों को भी आदेश दे दिया कि देखो मैं राजा हूँ, मेरी बात जो नहीं मानेगा उसको दंड मिलेगा। तो इसलिए गुरुजी जब आए तो कोई भी अपने सिंहासन से उठेगा नहीं। देव गुरु बृहस्पति जी आए और उनको लगा कि सब प्रणाम करेंगे, किसी ने उठकर प्रणाम ही नहीं किया। देवगुरु बृहस्पति जी इंद्र का ये घमंड देखकर, ये अहंकार देखकर उनको थोड़ा सा क्रोध आया। अब क्रोध इसलिए नहीं आया कि मेरा अपमान कर दिया, उन्होंने ये सोचा कि ये इंद्र का पतन शुरू हो चुका है,
क्योंकि इसने गुरु का अपमान किया है। गुरु कोई एक व्यक्ति थोड़ी, गुरु तो एक पदवी है। तो जब गुरु के पद का अपमान कर दिया तो भगवान इसको नहीं छोड़ेंगे। मैं तो क्षमा कर दूंगा, मुझे तो कोई बहुत लालच भी नहीं कि सब मेरा आदर सत्कार करें। पर अब जो है इंद्र का पतन शुरू हो चुका है, इसलिए वे कहीं एकांत में जाकर छिप गए। थोड़ी देर के पश्चात देवराज का मद उतर गया और देवराज को पता लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं गुरुजी को ही जो है सामान्य मनुष्य समझ बैठा। अब गुरुजी तो जाकर छुप गए थे। इंद्र को अब गुरुजी मिलेंगे कहाँ, और गुरुजी के बिना ये अपराध कोई क्षमा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वैष्णव अपराध बना है। वैष्णव अपराध को वैष्णव ही क्षमा करते हैं, भगवान भी नहीं करते हैं। तो इसलिए इंद्र जो है दौड़े दौड़े गए, गुरु के यहाँ आए, किंतु गुरुजी तो पहले ही छुप गए थे। गुरुजी को पता था कि ये आएगा, लेकिन अब मैं इसको मिलूंगा नहीं, ताकि इनको एक शिक्षा मिल सके कि भैया गुरुजी तो गुरुजी। इस प्रकार ये निराश होकर इंद्र लौट आए। गुरु के बिना यज्ञ कौन कराए, यज्ञ के बिना देवता शक्तिहीन हो गए। तो अब जो अहंकार था इंद्र का कि मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ और मेरी शक्ति से ही तीनों लोग चल रहे हैं, तो वो शक्ति ही नहीं मिलेगी, क्योंकि यज्ञ नहीं हो रहे। इसीलिए यज्ञ आदि किए जाते हैं ताकि देवताओं को जो है शक्ति मिल सके। इसलिए कहा गया कि देवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीनम च देवता। सारा संसार जो है वो देवताओं के अधीन है, और मंत्र और देवता जो है वो मंत्रों के अधीन है, और मंत्र ब्राह्मण अधीनम, और जो मंत्र है वो ब्राह्मणों के अधीन है। तो इसलिए ब्राह्मण जो है वो भूदेव है, ब्राह्मण इस धरती के देवता हैं। हाँ, आजकल के ब्राह्मण जो है वो थोड़े से अपने मार्ग से विचलित है, उनको पता ही नहीं है कि यज्ञ आदि होता क्या है, जनेऊ संस्कार क्या है, ये सब बातें आजकल के लोग नहीं जानते। कई ब्राह्मण तो मांस आदि भी खाते हैं, उनकी यहाँ बात नहीं हो रही। जो यज्ञ करते हैं, संध्या वंदन आदि नित्य करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं, वेद शास्त्र पढ़ते हैं और वेद शास्त्र पढ़ाते हैं, तो उनमें इतनी शक्ति होती है कि वो देवताओं का आसन भी हिला सकते हैं। वो जो बात मुंह से बोल देते हैं वो सत्य हो जाती है, क्योंकि उनमें इतना बल होता है। खैर, तो इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति जी चले गए, तो अब यज्ञ आदि हो नहीं रहे, और ये देवता बेचारे परेशान हो गए कि अब हमें शक्ति मिल नहीं रही। तो कहते हैं कि असुरों को यह बात पता चल गई कि इनके गुरुजी तो चले गए और ये शक्तिहीन हो गए। तो असुरों ने सोचा ये अच्छा मौका है, हम जाकर स्वर्ग पर जो है चढ़ाई कर देते, स्वर्ग में सब देवताओं को अपने वश में कर लेंगे और स्वर्ग हमारा हो जाएगा। ये बहुत अच्छा एक अवसर है हमारे लिए युद्ध करने के लिए। ऐसा सब राक्षसों ने सोचा। तो कहते हैं कि इस प्रकार से वे स्वर्ग में आए, स्वर्ग पर फिर उनका पूरा अधिकार हो गया। स्वर्ग में फिर वे रहने लगे। इंद्र को मार मार कर वहां से उन्होंने भगा दिया। अब इंद्र ने सोचा कि अब हम करें क्या, स्वर्ग को छुड़ाएं कैसे। तो फिर जो पराजित देवताओं को लेकर इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सवाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, तुमने ये जो काम किया है बड़ा गलत है। त्वष्टा पुत्र विश्व स्वरूप अपना पुरोहित बनाकर उनसे काम चलाओ। मतलब बृहस्पति जी तो चले गए ना, तो जो त्वष्टा जी के जो पुत्र हैं विश्व स्वरूप जी, आप उन विश्व रूप जी को अपना गुरु बना लो और एक बार काम चलाओ, फिर हम ढूंढते हैं कहाँ गए हैं बृहस्पति जी। देवताओं ने ऐसा ही किया। विश्व रूप जी बड़े विद्वान थे, वेदज्ञ थे और सदाचारी थे, किंतु इनकी माता जो है वो असुर कुल की थी, और इससे ये देवताओं से छिपकर असुरों को भी कभी कभी भाग दे देते थे। यानी कि देवताओं के लिए यज्ञ आदि करते थे, पर माता असुर कुल की थी, तो असुर कुल में भी इनका बड़ा प्रेम था, तो ये देवताओं से छिपकर असुर कुल को भी उस यज्ञ का भाग देते। तो यहाँ से देवताओं को कुछ शक्ति मिल रही है, वहां से असुरों को मिल रही है। असुर तो पहले ही स्वर्ग पर कब्जा करके बैठे, तो असुर जो है और शक्तिशाली होते जा रहे हैं। अब देवता सोच रहे हैं कि हम इनसे लड़ने तो जाते हैं, हमें शक्ति भी मिल रही है, पर जीत नहीं पाते। बात क्या है, क्योंकि ये जो विश्व रूप जी हैं ये असुरों की बल वृद्धि करते रहते थे। कहते हैं इंद्र को इस बात का पता चला और उन्हें दूसरा कोई उपाय सूझा नहीं। तो एक दिन विश्व रूप जी एकांत में बैठे थे और वेद अध्ययन कर रहे थे। इंद्र ने पीछे से जाकर उनका सिर काट दिया।
और इस पर जो है उन्हें ब्रह्म हत्या भी लग गई। पहले गुरुजी का अपमान किया, गुरुजी का अपमान करते ही बुद्धि विकृत हो गई। जैसे ही बुद्धि विकृत हुई तो विश्वरूप जी का गला काटा, ब्रह्म हत्या लग गई। तब समझ आया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब सोचा किसी प्रकार गुरुजी को ढूंढे, जिनका अपमान करके उनको भेजा था, उनके पीछे भागे। कहते हैं कि उन्होंने ये सोचा कि चलो अच्छा ही है, मैंने जो है विश्व रूप का सिर काटा, इससे मेरे गुरु बृहस्पति प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये विश्व रूप उनकी जगह लेकर बैठा था। तो उन्होंने यज्ञ आदि करा के फिर ब्रह्म हत्या को पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बांट दिया। इंद्र का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हुआ। जब फिर गुरुजी मिले तो गुरुजी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। गुरुजी तो ब्राह्मण है, ऊपर से भगवान के भक्त है, उन्होंने क्षमा कर दिया। तो फिर यज्ञ हुआ। यज्ञ हुआ तो इनकी ब्रह्म हत्या को निवारण के लिए उन्होंने कहा कि 4 लोगों में ब्रह्म हत्या को बांट दो। तो पहली पृथ्वी, पृथ्वी में बांटा। आप देखें जो अर्थक्वेक होते हैं, लैंडस्लाइड वगैरह आते हैं, तो कई जगह पे अकाल पड़ जाता है पृथ्वी में। वो इसलिए पड़ता है क्योंकि इंद्र ने वहां उनको अपना ब्रह्म हत्या का भाग दिया था। फिर जल को भाग दिया। तो जल में भी आप देखिए समुद्र का जो जल है, वैसे समुद्र में इतना सारा जल है कि कभी जल की कमी ना हो, लेकिन वो उपयोग करने योग्य ही नहीं है। वृक्ष को भाग दिया तो वृक्ष जो है वो एक ना एक दिन जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। स्त्री को भाग दिया तो स्त्रियों में जो रजस्वला अवस्था है वो इंद्र की ब्रह्म हत्या के कारण आती है। और इस प्रकार इंद्र का फिर से फिर स्वर्ग पर अधिकार हुआ। और इधर जो है ये जो विश्व रूप है, इनके मरने की खबर इनके पिताजी त्वष्टा को मिली। तो त्वष्टा ऋषि ने जब ये सुना कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया और फिर जाकर जो अपने राज सिंहासन पर बैठ गया, तो उन्हें बड़ा भारी दुख हुआ। अपने तप के प्रभाव से उन्होंने उसी समय इंद्र को मारने की इच्छा से एक बड़े भारी बलशाली दैत्य वृत्तासुर को उत्पन्न किया। अब ये जो वृत्तासुर था, ये इतना भयानक राक्षस था कि इसके पराक्रम से संपूर्ण त्रैलोक के भयभीत होता था। कहते हैं उसके ऐसे पराक्रम को देखकर देवराज इंद्र भी डर गए और वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। सब हाल सुनाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से जो है वृत्तासुर के कोप से बचने का कोई उपाय पूछा। इंद्र ने ब्रह्मा जी को कहा कि देखिए, हम अपना राज्य सुख से कर रहे थे, पर ये वृत्तासुर पता नहीं बीच में कहां से आ गया। तो अब हे ब्रह्मा जी, आप हमारी मदद कीजिए, हमें बताइए कि हम इससे बचें कैसे, इससे बचने का कोई उपाय आप बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो देवराज, तुम किसी प्रकार वृत्तासुर से बच नहीं सकते हो, क्योंकि ये एक ब्राह्मण का श्राप है एक तरह से तुम्हारे लिए। और वैसे भी वो बहुत बलशाली है, तपस्वी है, और साथ में विशेष बात ये कि वो भगवत भक्त है। जो वृत्तासुर है ये भगवान का भक्त है। तो इससे बच पाना इसलिए कठिन है क्योंकि भगवान भी इसकी सहायता करते हैं और इसका उद्देश्य गलत भी नहीं है। क्योंकि एक ब्राह्मण के पुत्र को तुमने मारा है, तुम्हें ब्रह्म हत्या लग गई, तो उन्होंने अपने पुत्र के मरने का जो बदला है वो तुमसे लिया है इसके रूप में। लेकिन हाँ ठीक है, एक उपाय है कि नैमिषारण्य में महर्षि दधीची तपस्या कर रहे हैं। तो उग्र तप के प्रभाव से उनकी हड्डियां वज्र से अधिक मजबूत हो गई। इस पर भी एक विशेष कथा मिलती है शिव पुराण में। हुआ क्या था, दधीची जी इतने दानी थे कि उन्होंने जो है रक्षा करने के लिए अपनी हड्डियां दान दे दी थी। फिर उससे पहले कथा प्राप्त होती है कि इनकी हड्डियां वज्र की हुई कैसे, वो भी शिव पुराण में उसका वर्णन है कि जो दधीची जी हैं, इनको भगवान शिव का वरदान प्राप्त था कि आपने जो है मेरे स्वरूप में मेरे ही भक्त की रक्षा की है, इस कारण से मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपकी जो हड्डियां हैं वो वज्र के समान हो जाए, यानी कि इतनी मजबूत हो जाए जैसे इंद्र का वज्र है। तो वही बात यहाँ कही गई कि जो दधीची जी हैं उनकी हड्डियां वज्र के समान अधिक मजबूत हो गई, तो इसलिए आप उनसे जाकर प्रार्थना करो। वे वैसे भी बड़े परोपकारी हैं, तो अपने परोपकार की इच्छा से अगर वो आपको अपनी हड्डियां दे दें तो ऐसा एक अस्त्र तैयार किया जा सकता है जिससे फिर ये वृत्तासुर मर सकता है। क्योंकि ये जो सज्जन होते हैं, सज्जनों की संपूर्ण विभूति परोपकार के लिए होती है। जो सज्जन पुरुष हैं वो सदैव दूसरों का कल्याण करने का ही भाव करते हैं।
तो ऐसा उन्होंने सोचा कि मैं जाकर उनसे प्रार्थना करूंगा तो वे अब मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। अब ये जो दधीची जी थे, ये भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव बड़े भोले हैं, तो वैसे उनके भक्त होते हैं। उन्होंने बात मान ली। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर देवराज समस्त देवताओं को लेकर नैमिषारण्य पहुंचे। उग्र तपस्या में लीन हुए श्री भगवान दधीची को देखा। भगवान दधीची वहां पर बैठकर स्तुति कर रहे थे भगवान शंकर की। अब यहाँ भगवान दधीची क्यों कहा गया? क्योंकि जो भगवान का भक्त है वो भगवत स्वरूप ही हो जाता है। और वास्तव में दधीची जी तो भगवान शिव के ही अवतार भी माने जाते हैं। कई जगहों पर ऐसा भी वर्णन आता है। तो इसलिए वे बैठकर भांति भांति से भगवान शंकर की स्तुति कर रहे थे। तब सब ऋषि उनके पास आए और वरदान मांगने के लिए ऋषि और देवताओं ने सबने हाथ जोड़े कि आप जो है त्रिलोक मंगल के लिए अपनी हड्डियां दे दीजिए। क्यों त्रिलोक मंगल, इसमें क्या होगा? तो इंद्र ने कहा कि अगर मैं बचूंगा, मेरा सिंहासन बचेगा, तो महाराज स्वर्ग की रक्षा होगी। स्वर्ग की रक्षा होगी तो फिर पूरी धरती की रक्षा होगी, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम। जब देवताओं की रक्षा होगी तो सारे जगत की रक्षा हो जाएगी। तो इसलिए मुझे आपकी हड्डियां चाहिए ताकि हम लोग एक अस्त्र बना सकें। ऐसा सबने प्रार्थना की। महर्षि दधीची ने कहा कि देवराज, समस्त देहधारियों को अपना शरीर बड़ा प्रिय होता है। हनुमान जी ने भी रावण को यही कहा था कि सबके देह परम प्रिय स्वामी। सबको अपना शरीर बड़ा प्यारा है। स्वेच्छा से इस शरीर को जीवित अवस्था में छोड़ना ये बड़ा कठिन है, किंतु त्रिलोक का मंगल हो रहा है, केवल इसी कामना के निमित्त मैं इस काम को करूंगा। मेरी इच्छा तीर्थ करने की थी। इंद्र ने कहा कि ब्राह्मण, आप ऐसा कीजिए, समस्त तीर्थों को मैं यहीं बुला देता हूँ। क्यों, मैं तो सबका राजा हूँ, देवताओं का राजा हूँ, तो इसलिए समस्त तीर्थों को यहाँ बुला देता हूँ। और समस्त तीर्थ जब यहाँ आ जाएंगे तो फिर आप स्नान कर लीजिएगा सब में एक साथ। इस प्रकार देवताओं के राजा इंद्र ने समस्त तीर्थों को वहां नैमिषारण्य में ही बुलाया। तो वहां जो है फिर दधीची जी ने समस्त तीर्थों को प्रणाम किया है, आचमन किया है, आदि आदि। फिर बैठकर समाधि में बैठे और सब तीर्थों में स्नान तो कर ही दिया था। समाधि में बैठकर फिर उन्होंने अपनी समाधि से, अपने योग बल से अपनी सब हड्डियां उन्होंने देवताओं को दे दी। कैसे? कहते हैं जंगली गौ ने उनके शरीर को अपनी कांटेदार जीभ से चाटना आरंभ किया। एक जंगली गाय वहां आई, प्रकट हुई, जो अपनी जीभ से दधीची जी के शरीर को चाट रही थी। चाटते चाटते चमड़ी सारी उतर गई और फिर जो है हड्डियां रह गई। तब इंद्र ने उन्हें तपपूत रीढ़ की हड्डी तेजमय दिव्य वज्र बनाया। अब रीढ़ की जो हड्डी होती है वो योगियों के लिए बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि क्या है, रीढ़ की हड्डी से ही सारे चक्र जागृत होते हैं। ऐसा जो योग की साधनाएं करते हैं उन लोगों को ये सब बातें उनके लिए बड़ी विशेष है। हम इसको जानकर क्या करेंगे? तो खैर, इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी पहले निकाली गई, उससे वज्र बनाया गया और उससे एक महान शक्तिशाली तेजमय दिव्य वज्र बना। और उसी वज्र की सहायता से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मारकर त्रिलोक के सारे संकटों को दूर किया। इस प्रकार एक महान परोपकारी ऋषि के अद्वितीय त्याग के कारण देवराज इंद्र बच गए और साथ में तीनों लोक भी सुखी हो गए। संसार के इतिहास में ऐसा उदाहरण मिलना बड़ा कठिन है। बहुत कम उदाहरण है ऐसे, जैसा दधीची जी ने किया कि परोपकार के लिए जो है अपना शरीर ही दान कर दिया सारा। चमड़ी तो गो माता की जीभ से कट गई थी सारी और हड्डियां दान कर दी। तो इस प्रकार से श्री दधीची जी ने सबका कल्याण किया। आगे श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से ना तो उन्होंने कोई अपना निजी स्वार्थ रखा, बिना अपने निजी स्वार्थ के हंसते हंसते अपना सारा शरीर सौंप दिया, कि उनको तो कुछ मिला नहीं उसके बदले में। इसलिए भगवान दधीची का यह त्याग परोपकारी संत के लिए एक परम आदर्श है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का अगर हित हो रहा है किसी भी प्रकार से,
तो वो करना चाहिए, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म है दूसरे व्यक्ति की मदद करना। अब उस मदद में किसी को पैसे देना कोई बहुत अच्छी बात नहीं, क्योंकि आप पैसे देंगे और क्या पता वो उस पैसे का दुरुपयोग करे, शराब आदि उससे पिए, तो ये गलत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भगवत गीता का 17वां अध्याय, उसमें भगवान ने कहा है 3 प्रकार के दान होते हैं। तो अगर आपने किसी को धन दिया और उसने उस धन से जुआ खेला, तो उसका पाप आपको लगेगा। इसलिए भोजन या वस्त्र आदि कुछ इस प्रकार से सब देना चाहिए। तो कहते हैं इस प्रकार दधीची जो है वो परम आदर्श हैं दानी लोगों के लिए। और दधीची ऋषि और भी इनकी विशेषताएं हैं। अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के कारण इंद्र ने इनका मस्तक उतार लिया था। फिर जो है अश्विनी कुमारों ने इनके धड़ पर एक घोड़े का सिर चढ़ा दिया। इससे इनका नाम अश्वशिरा विख्यात हुआ, जिससे इंद्र ने इनके साथ इतना दुष्ट बर्ताव किया। उसी इंद्र को बचाने के लिए इन्होंने अपनी हड्डियां दी। ये एक बहुत बड़ी इनकी परोपकार की भावना है कि इंद्र ने इनका सिर उतार दिया था, क्योंकि इन्होंने अश्विन कुमारों को ब्रह्म विद्या दी। ब्रह्म विद्या सबको नहीं देनी चाहिए। इंद्र को डर रहता है कि कोई ब्रह्म ज्ञानी हो गया तो मेरा आसन मांग लेगा, तो इसलिए इंद्र ने इनका सिर काट दिया था। पर फिर अश्विनी कुमारों ने तो इनको गुरु माना था, तो गुरु जी की रक्षा के लिए अश्विनी कुमारों ने घोड़े का सिर लगाया। फिर भी इन्होंने मन में ये नहीं सोचा कि इस इंद्र ने तो मेरा सिर काटा था। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, ये बेचारे कष्ट में हैं, इनकी सहायता करनी चाहिए। तो इन्होंने अपनी हड्डियां फिर भी सब देवताओं को दी। और साथ में संतों की उदारता ऐसी ही होती। वज्र बनने के बाद जो हड्डियां बची थी, उन्हीं से जो है शिव जी का पिनाक धनुष बनाया गया। दधीची ब्रह्मा जी के पुत्र अथवा एक ऋषि पुत्र भी थे। साथ में ब्रह्मा जी के पुत्र तो थे ही, यहाँ भौतिक रूप से देखा जाए तो जो अथर्व ऋषि हैं उनके भी ये पुत्र थे। और इस प्रकार से ये चंद्रभाग के संगम पर इनका आश्रम भी था। आज भी जहाँ सब तीर्थ प्रकट हुए ना नैमिषारण्य में, वो स्थान बड़ा पवित्र है। आज भी अगर कोई वहां स्नान करता है तो उसको सब तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। इस प्रकार से श्री दधीची जी का चरित्र भी पूर्ण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हम लोग श्री राधा गुरुदेव भगवान की कथा में प्रवेश करें। ज्यादा समय तो नहीं है हमारे पास, कुछ 2-4 कथाएं सुनकर फिर आगे भक्तमाल जी की आरती करके वन को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधा गुरुदेव भगवान की जय। कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार से श्री महाराज जी बैंक की और पोस्ट कार्ड की और सब प्रकार की सुविधा देते थे। उनका बैंक थोड़ा सा सामान्य बैंक से अलग चलता था। उनके बैंक में व्यवस्था ये थी कि जितने पैसे आप डिपॉजिट करवाएंगे उससे कई गुना ज्यादा आप ले सकते हैं, और अगर डिपॉजिट नहीं भी करवाए तो भी ले सकते हैं। उस पे ना तो कोई इंटरेस्ट है, ना ही कोई रीपेमेंट की कोई टर्म एंड कंडीशन है। ऐसा कुछ नहीं कि वापस करने हैं, पैसे ले जाओ और भूल जाओ कि हमने पैसे लिए थे। तो ऐसा अद्भुत बैंक श्री महाराज जी चलाते थे। महाराज जी से पूछा गया कि ऐसा आप क्यों करते हैं। महाराज जी ने कहा कि पंडित जी, जब सब बैंक लोगों से पैसे लेकर और उसके बदले में उतना ही पैसा देते हैं, कोई ऐसा भी बैंक हो जो पैसे ले और उसके बदले में हजारों गुना धन दे दे। तो ऐसा जो है उनका संत स्वभाव था। वो तो अभी हमने सुना कि संत किस प्रकार से परोपकार करते हैं। तो बाबा श्री मनसुख लाल जी की कथा हमें सुननी। कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम की उदात्त भावना से परिपूर्ण श्री महाराज जी के लिए संसार के सभी मनुष्य अपने ही थे। उनकी दृष्टि में कोई पराया था ही नहीं। संत किसी को पराया मानते ही नहीं। निज प्रभु में देखा ही जगत, यही से न करें विरोध। गोस्वामी जी ने श्रीमद रामचरितमानस में लिखा कि जो संत हैं वो किसी से द्वेष इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो सारे संसार को प्रभु में देखते हैं। उनको सारे संसार में भगवान और भगवान के जन ही दिखते हैं। ऐसी ही दृष्टि महाराज जी की थी। उनके लिए कोई भी पराया नहीं था, उनके लिए सब अपने थे और वे सबको ही अपना परिवार मानते थे। इस प्रकार भगवान और उनके भक्त उन दोनों में अभेद बुद्धि रखकर सदैव उनका आदर और स्नेह से महाराज जी व्यवहार करते थे। महाराज जी सदैव भगवान के भक्तों का भगवान के समान ही आदर करते थे, और करना भी चाहिए। जो भगवान का भक्त है वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है।
इसलिए उसका आदर तो करना ही चाहिए। तो इस प्रकार से महाराज जी की बड़ी सुंदर भावना थी। कहते हैं कि श्री सुदामा कुटी में जब महाराज जी निवास कर रहे थे, हमने सुना था कि पहले महाराज जी गोवर्धन में रहते थे। गोवर्धन से जब वृंदावन आए तो वृंदावन में महाराज जी सुदामा कुटी में रहते थे। तो सुदामा कुटी निवास काल में आपके सानिध्य में रहने वाले बहुत से संत थे और सब लोग महाराज जी के परिकर ही थे। बहुत से संत महाराज जी के साथ रहते थे। उनमें से एक थे श्री मनसुख लाल जी, एक श्री रामचंद्र दास जी थे जिनको बड़े पुजारी जी कहा जाता है, एक श्री भगवान दास जी थे जिनको व्यास जी कहा जाता है, और एक श्री परमहंस जी थे। आदि ऐसे अनेक संत थे जो महाराज जी के साथ रहते थे और महाराज जी के परिकर में ही थे एक तरह से। कहते हैं इनमें से कुछ संतों का संक्षिप्त परिचय यही प्रस्तुत किया जा रहा है। कहते हैं बाबा ब्रज मोहन दास जी नामक एक संत बहुत ही विनोदी स्वभाव के संत थे। वे सदैव स्वयं भी हंसते और सबको हंसाते रहते थे, और इनकी विनोदी जो ये प्रकृति थी उसके कारण रामायणी जी ने इनका नाम मनसुख लाल रख दिया था। रामायणी जी कौन है उनके विषय में हम पहले सुन चुके हैं। श्री रामेश्वर दास रामायणी जी जो चित्रकूट में रहते थे और श्री रामायण पर बड़ी सुंदर कथा करते थे। आप लोगों को याद होगा हमने उनकी चर्चा पहले की थी कि रामायणी जी से किस प्रकार महाराज जी मिले और किस प्रकार जो है रामायणी जी ने भक्तमाल पर टीका लिखने में भी महाराज जी की सहायता की थी। तो एक तो ये रामेश्वर दास रामायणी जी और अन्य अन्य जो संत रहते थे वो सब मिलकर उन्होंने ये ब्रज मोहन दास जी का नाम मनसुख लाल रख दिया था, क्योंकि ये सबको हंसाते रहते थे। कहते हैं ब्रजवासियों को ये अपना परिचय कलयुग बाबा देते थे। कोई ब्रजवासी पूछता कि बाबा आपका नाम क्या है, तो कहते थे मेरा नाम कलयुग बाबा है। क्यों? क्योंकि मैं कलयुगी व्यक्ति हूँ, ढोंगी पाखंडी हूँ, इसलिए मेरा नाम कलयुग बाबा है। कहते हैं इसलिए वे लोग उन्हें कलयुग बाबा भी कहा करते थे। ऐसा अपना नाम उन्होंने प्रसिद्ध किया हुआ था। ऐसा लोग उनको ढोंगी पाखंडी नहीं मानते थे, वैसे उनको कलयुग बाबा कहा जाता था। कहते हैं बाबा मनसुख लाल जी बहुत ही प्राचीन संत थे। अतः अनंत श्री संपन्न श्री सुदामा दास जी महाराज बाबा को सतयुग बाबा कहते थे। सब संतों का अपना अपना भाव है। तो एक बार श्री सुदामा दास जी महाराज को पता लगा कि ये संत जो है इस प्रकार से अपना नाम कलयुग बाबा बताते हैं, तो श्री सुदामा दास जी ने कहा कि देखो हम आपको कलयुग बाबा नहीं कहेंगे, क्योंकि आप तो भगवान के भक्त हैं और इतने अच्छे महात्मा हैं, तो इसलिए आपका नाम आज से सतयुग बाबा। तो सुदामा दास जी उनको सतयुग बाबा कहते थे। एक ही संत हैं, उनके अनेक नाम हैं। वास्तविक नाम तो ब्रज मोहन दास है, प्यार से उनको कलयुग बाबा, सतयुग बाबा और मनसुख लाल जी कहा जाता था। कहते हैं कि बाबा का बालवत निर्मल स्वभाव था और सबको प्रिय लगने वाली इनकी वाणी थी। वे कई बातों में विलक्षण थे। उनकी बातों का कोई पूर्वापर संदर्भ नहीं होता था, अतएव उसे समझना सबके लिए संभव ही नहीं था। जिस किसी कथा प्रसंग को वे सुनते थे और सुन के आते थे, उसके अंशपुट अंश को वे जो है पुनः पुनः दोहराया करते। यानी कि कभी कथा सुनने जाते तो उस कथा में जो उन्होंने सीखा उसको बार बार दोहराते थे। ये कथा सुनने की विधि है, पहले कथा सुनी जाती फिर उस पर मनन किया जाता है। तो वे ऐसा बार बार दोहराकर मनन करते थे। और वे दिन में कई बार यमुना जी का स्नान करते, और त्रिकाल यमुना स्नान तो करते ही थे। मन किया तो कभी 5 बार यमुना स्नान कर लिया, कभी 10 बार स्नान कर लिया। प्रायः नित्य ही श्री वृंदावन की परिक्रमा करते। कार्तिक, अगन, वैशाख, ज्येष्ठ और माघ इन सब महीनों में नियम पूर्वक परिक्रमा करते थे। बाबा मनसुख लाल जी अपने ठाकुर जी की नैवेद्य सेवा भी करते थे। तो नैवेद्य सेवा जब करते थे भगवान की, तो उसके लिए इन्होंने एक बहुत छोटी सी सिंगड़ी अपने साथ में ही रखा करते थे। उस सिंगड़ी में मात्र कुछ 4 या 5 कोयले आ सके, इतना ही स्थान था, कोई बहुत ज्यादा स्थान नहीं था। तो छोटी सी वो सिंगड़ी, और उसमें भगवान का भोग बनाते और फिर उसको भोग लगाते, फिर प्रसाद पा लेते। बस उसी से बाबा का सब काम हो जाता। भोग के लिए कटोरी में ही जो है पकौड़ियां बना लेते, तथा अपने पाने के लिए गिलास में चाय बना लेते। बस ये 4 ही चीजें उनके पास थी, और कुछ भी नहीं रखते थे अपने साथ में। बाबा को जब
कहीं से कोई 100-200 रुपए की दक्षिणा प्राप्त होती तो आप जो है श्री महाराज जी के पास आकर जमा कर देते। हमने कल की कथा में सुना था कि महाराज जी का बैंक था और वो बैंक केवल संतों और बटुक ब्रह्मचारी विद्यार्थियों के लिए ही था। तो बाबा मनसुख दास जी महाराज जी के पास आते, कहते कि देखो महाराज जी ऐसा है कि मुझे तो ज्यादा हिसाब किताब आता नहीं, मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, तो आप ऐसा करो मेरा खाता आप अपने पास रख लो और जब जब मुझे धन की आवश्यकता होगी सो मैं आपसे ले लिया करूंगा। तो महाराज जी उनके पैसे रखते थे। उसके पश्चात जो है आवश्यकता पड़ने पर प्रत्येक शनिवार एवं मंगलवार को उनका ये नियम था कि हर एक शनिवार और हर एक मंगलवार 2 दिन पूरे हफ्ते में हनुमान जी को वो चोला चढ़ाते थे। हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, उसमें सिंदूर है और उसमें प्रसाद के जो लड्डू हैं ये सब चढ़ाकर हनुमान जी को अर्पित किया जाता है, उसको कहते हैं चोला चढ़ाना। तो कहते हैं कि इन्होंने महाराज जी को यही कहा हुआ था कि महाराज जी मुझे जो है ज्यादा पैसे तो नहीं चाहिए, बस शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना होता है, तो उसके लिए बस कुछ आपसे मुझे 50 रुपए चाहिए हर हफ्ते। तो महाराज जी से विद्रव्य लेते रहते, ये क्रम चलता ही रहता। बाबा ने जो है लूट दमन की अवधि में उनकी क्षमता थी, यानी कि सरल शब्दों में कहा जाए वो बहुत तेज चल सकते थे, या ऐसा कहा जाए कि वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज पहुंच सकते थे अपने योग बल से। जैसे यहाँ संकल्प किया कि चलो प्रयागराज पहुंच जाएं, पहुंच गए, ऐसा उनमें ऐसी क्षमता थी। उनकी ये विशेषता सबको विस्मय में डाल देती थी। सब सोचते थे कि महाराज जी इतनी जल्दी पहुंच कैसे जाते हैं, कि वृंदावन की परिक्रमा मात्र 40-50 मिनट में पूरी कर देते थे, ऐसी उनकी गति थी चलकर। और कहते हैं उनके साथ चल पाना औरों के लिए संभव था ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज चलते थे। बाबा की चाल ऐसी थी कि जैसे पवन का झोंका हो, कि अभी यहाँ है और कुछ देर में 1 किलोमीटर दूर पहुंच गए। कभी मन में आने पर वे पैदल ही मथुरा निकल जाते। मन में आया कि चलो भूतेश्वर महादेव का दर्शन करें, तो द्वारिकाधीश मंदिर का भी दर्शन कर लेंगे, तो पैदल ही गोवर्धन चले जाते। गोवर्धन परिक्रमा करके बरसाना, प्रेम सरोवर, नंद गांव आदि का दर्शन करके कोसी के रास्ते वृंदावन वापस आ जाते। तो वे अपने अपनी मस्ती में रहते थे और किसी से कुछ मांगते नहीं थे, किसी से कुछ लेते भी नहीं थे। हाँ, स्वयं भगवान की कृपा से जो मिल जाए तो उसको बस वे महाराज जी के पास आकर जमा करा देते थे, यही उनका नियम था। और हनुमान जी को हर शनिवार मंगलवार बढ़िया सुंदर एक चोला वो चढ़ाते थे। कहते हैं इस प्रकार से यह अनुमानत लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा, इतनी बड़ी यात्रा को बाबा केवल एक ही दिन में पूरा कर देते, चलकर, अपने पैरों से चलकर 250 किलोमीटर की यात्रा को चलते चलते एक दिन में पूरा कर देते और फिर वृंदावन आ भी जाते। ये बड़ी विशेष बात है। कहते हैं यद्यपि ये बात जो है सहसा सभी के लिए विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि तो सब झूठी बातें, किंतु बाबा मनसुख लाल जी की जो ये द्रुत गति है, ये सिद्धि, इसका प्रमाण अनेक जगहों पर मिलना है और मिलता है, और साथ में विश्वास करना भी पड़ता है, क्योंकि आज भी ऐसे बहुत से संत हैं जिनमें ऐसी सिद्धियां हैं। तो इस प्रकार से बाहर से अटपटे कार्यों को करते रहते ताकि लोगों को लगे कि ये बाबा तो पागल व्यक्ति है। तो क्या लोग फिर उनके पास जाते नहीं। अब देखिए महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ में बहुत से संत आए ताकि लोग सोचें कि बाबा जी तो बड़े गुस्से वाले हैं, इनके पास नहीं जाना चाहिए। ऐसा संत करते हैं ताकि उनको कोई परेशान ना करे। तो बाहर से बाबा ऐसी कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करते रहते ताकि लोगों को लगे कि ये बाबा पास बैठना नहीं चाहिए। और अंदर से भगवान के ऐसे भक्त थे कि वर्णन भी नहीं किया जा सकता है। भगवान का दर्शन नहीं हुआ, और आप तो बहुत अच्छे से भगवान का भजन करते हैं, आपको तो कम से कम दर्शन हुआ ही होगा। और हुआ था तो फिर कैसे हुआ था, क्या हुआ था, सब बताइए। तो ऐसा सब प्रश्न जो है श्री महाराज जी ने किया। उस समय महाराज जी बहुत छोटे से ही थे, श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी के सानिध्य में ही रहते थे, और तब उन्होंने प्रश्न पूछा।
तो बाबा ने कहा कि हाँ, मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण जो भगवान का ही स्वरूप है, इसीलिए मैं आपको ही सत्य सत्य बता रहा हूँ। सुदामा कुटी में श्री ठाकुर जी को रात्रि में पंखा जलते समय मुझे उनके ललित त्रिभंग स्वरूप का दर्शन हुआ और तब से सदैव भगवान मेरे साथ ही रहते। उसके बाद भगवान कहीं गए ही नहीं, भगवान हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहे। ये कहकर बाबा बालक के समान बिलक बिलक कर रोने लगे। बहुत देर तक उनका ये रुदन चलता रहा। श्री मनसुख लाल जी महाराज जी के प्रति अतिशय श्रद्धा रखते थे, महाराज जी को अपने गुरु स्वरूप में मानते थे। कहते महाराज जी की चर्चा करते करते उनके नेत्रों में अविरल अश्रुपात होने लग जाता और आप कहते हैं कि हम धन्य हैं जो हम श्री महाराज जी जैसे महापुरुष का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। ऐसा अद्भुत मनसुख लाल जी का भाव था। तो ये मनसुख लाल जी जब आते थे, हर हफ्ते में आते थे 2 बार। वैसे तो दर्शन करने बहुत बार आते थे, हफ्ते में 2 बार पैसे लेने आते थे। ये हनुमान जी का चोला चढ़ाना है मंगलवार और शनिवार को, तो पैसे दे दीजिए। तो इनके पास पैसे का कोई साधन तो था नहीं कि हर महीने में 250 रुपए दे दूंगा या 300 रुपए दे दूंगा बैंक में। जितनी दक्षिणा मिल गई उतनी जमा करा देते। तो कई बार पूछते कि महाराज जी मेरे खाते में अभी पैसे हैं ना? तो महाराज जी क्या करते थे कि जो पैसे इनके खत्म हो जाते थे उसको फिर डेबिट साइड में लिख देते थे। यानी कि ऐसा लिख देते थे कि ये पैसे और आ गए, यानी कि 250 रुपए उन्होंने दिए, वो खत्म हो गए, तो 250 अपनी तरफ से महाराज जी जोड़ देते और जोड़कर दिखा देते कि देखो भैया आपके अकाउंट में तो बहुत से पैसे पड़े हैं। तो बाबा मनसुख लाल जी कहते थे कि देखो महाराज जी, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं और मुझे पता भी नहीं है कि आपने क्या लिखा, पर आपने लिखा है तो ठीक ही लिखा होगा। तो इस प्रकार से इनका ये नियम बना रहता है, नित्य ही चोला ये चढ़ाते रहते महाराज जी की कृपा से। और ऐसा अद्भुत इनका महाराज जी के प्रति गुरु भाव था। इस प्रकार से श्री मनसुख लाल जी महाराज की कथा भी यहाँ पूर्ण होती है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे श्री रामचंद्र दास जी बड़े पुजारी जी की कथा श्री गुरुदेव भगवान ने लिखी, इस कथा को हम सुने। कहते हैं श्री गोवर्धन समाराधन में हम चित्रकूट वाले जिन श्री रामचंद्र दास पुजारी जी का उल्लेख कर चुके हैं, उनसे पृथक ये दूसरे रामचंद्र दास जी, एक रामचंद्र दास जी पुजारी जी, उनका वर्णन हमने पहले भी सुना था, जो चित्रकूट में रहते थे और महाराज जी को जो है अपना गुरु स्वरूप मानते थे। महाराज जी की उन पर बड़ी कृपा थी। एक तो वो रामचंद्र दास जी थे। ये जो रामचंद्र दास जी जिनका चरित्र अब हम सुन रहे हैं, ये अलग हैं, वो अलग थे। ये थे सुदामा कुटी में वृंदावन में अनेक वर्षों तक पुजारी रहे श्री रामचंद्र दास जी। इनको बड़े पुजारी के नाम से जाना जाता था। ये वृंदावन में रहते थे, वो महात्मा चित्रकूट के थे। कहते हैं कि गेहुआ वर्ण विशाल काय भव्य वपु वाले श्री पुजारी जी ठाकुर जी की अत्यंत निष्ठा पूर्वक सेवा करते थे। महाराज जी के प्रति आपके हृदय में अत्यंत श्रद्धा थी और सेवा पूजा के अतिरिक्त समय में, यानी कि सेवा पूजा तो करते ही थे, साथ में जो समय बच जाता उस समय में आप जो है महाराज जी के पास चले आते, कुछ ना कुछ सत्संग की बात सुनने, कुछ ना कुछ भगवान की बात सुनने के लिए, और वहां बैठकर हजारा माला के द्वारा श्री भगवान नाम का जप करते अथवा कभी कभी महाराज जी से सत्संग वार्ता करते। इस मध्य में महाराज जी के पास रहने वाले जो विद्यार्थी गण थे, वो अपने स्थूल काय वायु प्रधान वपु का संवाहन मर्दन किया करते थे। इसका सरल अर्थ यही है कि जब श्री रामचंद्र दास जी महाराज बड़े पुजारी जी जब आते थे श्री महाराज जी के पास, तो सत्संग करते, अपनी माला जप करते, और जो विद्यार्थी गण थे उनको कहते कि देखो तो हमारे पांव दबाओ। ऐसा कहते हैं एक बार पुजारी जी की जंघा में एक फोड़ा निकल आया और क्रमशः जो है वो बहुत विकराल रूप धारण करने लग गया, बहुत बड़ा हो गया। तो वृंदावन में श्री रामकृष्ण सेवाश्रम, रामकृष्ण जो हॉस्पिटल है, वहां पर उनका उपचार कराया गया। उपचार के लिए श्री महाराज जी ही आपको अस्पताल लेकर गए और महाराज जी ही उनकी सारी सेवा करते रहते, क्योंकि वो तो जो फोड़ा था वो ठीक नहीं हुआ। तो चिकित्सक ने फोड़े से किंचित अंश लेकर विशेष परीक्षण के लिए आगरा भेजा। वहां जो जांच हुई, वहां से एक बड़ा ही निराशाजनक एक निष्कर्ष निकला, यानी कि जो आगरा में टेस्ट के लिए आगे खून भेजा गया ना उनका, कि ऐसी क्या परेशानी है जो
इनका पैर ठीक नहीं हो रहा है। तो आगरा से जो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट बड़ी आश्चर्यजनक थी। कहते हैं बड़े पुजारी जी को कैंसर हो चुका था, ऐसा उस रिपोर्ट में लिखा हुआ आया कि बड़े पुजारी जी को कैंसर है, तभी तो उनका पैर ठीक नहीं हो रहा था। तब जब सबने सुना तो महाराज सब बड़े हैरान परेशान हो गए कि पुजारी जी को कैंसर हो गया, ये तो बात ठीक नहीं। स्थानीय चिकित्सक ने जो है स्पष्ट कह दिया कि देखो, रोगी को आप चाहें जहां ले जाइए, अब इनको ठीक करना हमारे बस की बात तो नहीं है, क्योंकि इन्हें कैंसर है और कैंसर का इलाज नहीं है हमारे पास। बड़े पुजारी जी की जंघा में अत्यंत ही वेदना थी, वे बहुत ही पीड़ाग्रस्त थे और पीव जो है वो चुभता रहता था। कैंसर की बात सुनकर वे मानसिक रूप से अत्यंत दुखी हो गए। उनके मन में था कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, पर मुझे कैंसर हो गया, अब मैं क्या करूंगा। उनकी समग्र चिकित्सा की व्यवस्था श्री महाराज जी के द्वारा संचालित हो रही थी। अब डॉक्टरों ने मना कर दिया तो महाराज जी ने कहा कि कोई बात नहीं, डॉक्टरों के द्वारा बहुत सी चिकित्सा हो चुकी है, अब हम चिकित्सा करेंगे। तो महाराज जी जो है स्वयं ही उनकी पट्टी करते और जो भी पी वादी है उसको साफ करते, और अगले दिन जो है श्री महाराज जी जाकर स्वयं नीम की पत्तियां लेकर आते और पत्तियों को निश्चित समय तक पानी में उबालकर कुछ उनका गाढ़ा सा एक लेप बनाकर, घोल बनाकर फिर उनके घाव पर स्वयं अपने हाथ से लगाते। तत्पश्चात नीम की छाल को चंदन के समान घिसकर उसका लेप करते तथा नीम की पत्तियों की जो पिट्टिका बनाकर उस घाव को भर देते। इस प्रकार ऊपर से यथोचित रूप से वस्त्र से पट्टी को बांधकर फिर महाराज जी स्वयं उनकी सारी सेवा करते और उनके कपड़े भी महाराज जी स्वयं ही धो देते। और इस सेवा में लगभग उनको 2 घंटे 3 घंटे लग ही जाते थे। और ऐसा करने में कभी भी उनको कोई घृणा नहीं हुई, कभी भी हताशा नहीं हुई, कोई दुर्गंध नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि अरे मैं इनकी सेवा क्यों कर रहा हूँ। ये सब करते देखकर एक दिन तो पुजारी जी फूट फूट कर रोने लगे। पुजारी जी को खुद को बड़ा दुख हुआ कि बताओ, महाराज जी इतने बड़े महापुरुष हैं, इतने बड़े जो है स्थान के अधिकारी हैं, और दूसरी बात इतने बड़े प्रकाशक हैं। भक्तमाल पर महाराज जी ने इतनी टीका लिखी है, इतने बड़े संत होकर भी ये मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरे कपड़े भी खुद धो रहे हैं, सब प्रकार की सेवा कर रहे हैं। वे बोले महाराज जी, मेरी ऐसी सेवा तो मेरी जन्मदात्री माता ने भी कभी नहीं की थी, जितनी सेवा आपने कर दी। महाराज जी ने उन्हें ढांढस बताया। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, सब सेवा भगवान की कृपा से हो रही है, आप आनंद से यहाँ रहो और औषधि लेते रहो। तो नीम की औषधीय गुणों का जो वर्णन चिकित्सा के शास्त्रों में किया गया है वो सर्वथा यथार्थ ही है, किंतु यहाँ मुख्य बात ये थी कि महाराज जी जैसा महापुरुष इतना सत्य संकल्प था। अब आप सोचिए कि जब महाराज जी जैसे महापुरुष किसी की सेवा करें तो ठीक होगा ही होगा। तो ये सत्य संकल्प का प्रभाव था और महाराज जी की निष्ठा का प्रभाव था कि प्रयोगशाला में हुई विविध जांच में जो कैंसर घोषित किया गया था, जिसमें सब डॉक्टर ने कह दिया था कि कहीं ले जाओ, पूरे भारत में कहीं ले जाओ, विदेश में कहीं ले जाओ, ये ठीक नहीं होंगे। उन पुजारी जी की जंघा का वो फोड़ा धीरे धीरे सूखने लगा, विलक्षण चमत्कारी घटनाएं होने लगी। थोड़े दिन में वो घाव बड़े पुजारी स्वस्थ हो गए और उन्हें फिर वैसे ही कभी भी कोई बीमारी हुई नहीं, उनका कैंसर भी ठीक हो गया। डॉक्टर हैरान परेशान हो गए कि ये संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, पर वो हुआ। कहते हैं इस घटना के बाद वे कई वर्षों तक जीवित रहे। निश्चित ही ये सब आश्चर्यजनक घटना है, किंतु दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो इसमें कोई आश्चर्य करने की बात ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो महापुरुष अनादि काल से चले आ रहे हैं, अत्यंत दुसाध्य भव रोगों को सफल चिकित्सा कर देते हैं, उनके लिए एक छोटे मोटे कैंसर जैसी कोई बीमारी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सरल शब्दों में जो महापुरुष किसी के सिर पे हाथ रख के उसको भगवान से मिला देते हैं, संसार का ही रोग छुड़ा देते हैं, वो महापुरुष किसी का कैंसर ठीक कर दें, कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं। तो ये सब महाराज जी की कृपा से ही हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय। तो इस प्रकार श्री बड़े पुजारी जी की और भी 2-3 कथाएं हैं। एक छोटी सी घटना बस हम और सुने, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे, बाकी कथा हम कल सुन लेंगे। कहते हैं कि बड़े पुजारी जी को जब कभी गोवर्धन परिक्रमा लगाने की इच्छा होती तो उसे जो है महाराज जी के सामने व्यक्त करते। महाराज जी उन्हें लेकर गोवर्धन जाते, दोनों मिलकर प्रथम दिवस
जो है राधा कुंड में, एवं अगले दिन फिर पूछड़ी की परिक्रमा लगाते। इस प्रकार से 2 दिन में पूरी परिक्रमा पूर्ण होती। और इससे जो है इस प्रकार एक बार पूछड़ी जतिपुरा की परिक्रमा लगाते समय एक विलक्षण घटना घटी। इस घटना से महाराज जी के आंतरिक स्वरूप का प्रकाश वहां हुआ, क्योंकि महाराज जी बाहर से तो सामान्य वेश में रहते थे, अंदर से महाराज जी इतने बड़े लोकोत्तर महापुरुष हैं ये किसी को पता नहीं लगता था। पर वहां जो है भगवान की दया से, भगवान की कृपा से महाराज जी का स्वरूप प्रकट हुआ। अब वो लीला क्या हुई वो हम कल की कथा में सुनेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी लीला है तो इसमें थोड़ा सा समय भी चाहिए, और वैसे ये लीला हम पहले सुन भी चुके हैं, तो कल थोड़ा सा विस्तार करके हम इस लीला को सुनेंगे। आज वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। और एक बात, आज एकादशी है तो सबको व्रत तो करना ही चाहिए। देखिए एक मैंने और बात कही थी कि कोशिश करेंगे कि दोपहर में कुछ 4-5 दिन जो है दोपहर में हम लोग और कथा थोड़ी सी चर्चा करें, ताकि ये जो ग्रंथ है श्री दादा गुरुदेव भगवान की चरित्र का ये पूर्ण हो जाए। लेकिन क्या है दोपहर में थोड़ी सी बात बन नहीं पाई, तो ऐसा करते हैं अगर सबको ठीक लगे तो 5 से 7 तक तो हमारी कथा चलती ही है। आज तो कथा ही 6 बजे शुरू हुई थी। कोशिश करते हैं कि 5 से 8 अगर हो जाए, जो लोग रुक सकें ठीक है, जो नहीं रुक सकते उनको कुछ आगे रिकैप मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जैसा भी होगा देख लेंगे। अगर 5 से 8 रख दिया जाए तो क्या है कि हमारा ये जो ग्रंथ है ये पूर्ण हो जाएगा। फिर हम दोहावली या और कोई ग्रंथ साथ में शुरू कर सकते हैं। तो वो जैसा भी रहेगा ग्रुप में मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी हम लोग श्री भक्तमाल जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाएं खिली। उलूक कल कलिमल सकल उड़गन प्रभात हो गए, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, श्री भक्तमाल भगवान की जय, भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। ये तो किसी को कोई प्रश्न आदि हो तो व्हाट्सएप पे चर्चा करेंगे, बाकी उसका मैं अपडेट अभी ग्रुप में भेज देता हूँ कथा का। तो जो लोग 8 बजे तक रुक सके बहुत अच्छा है। तो क्या है कि 5-7 दिन में ये ग्रंथ हमारा पूर्ण हो जाएगा लगभग जनवरी के अंदर अंदर। फिर क्या है आगे फिर हम दूसरा करना शुरू कर सकते हैं। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम।